टॉपिक इज कटिंग ऑफ लेंसेज। कुछ खास नहीं है, बहुत आसान सा है। कटिंग ऑफ लेंसेज से पहले ये बता दो भैया लेंस कैसे होता है? ऐसे होता है ना, ऐसे तो होता है लेंस, और ये प्रिंसिपल एक्सिस होता है विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ साइड्स। अब ये बता दो, मान लो यहां पे ऑब्जेक्ट है और उसकी इमेज मान लो यहां बन रही है, तो कैसे बन रही होगी? यहां से रेज गई, यहां से पास करनी चाहिए, यहां से रेज गई, यहां से पास करनी चाहिए, यहां से रेज गई, यहां से पास करनी चाहिए, यहां से रेज गई, यहां पे डबल रिफ्रैक्शन के बाद यहां से पास करनी चाहिए, यहां से रेज गई, यहां से पास करनी चाहिए, तभी तो ये पॉइंट उसकी इमेज है। अगर जरा ध्यान से देखें, ये लेंस ऐसा होता है क्या? लेंस तो ऐसे होता है, याद करो ना, मैग्नीफाइंग ग्लास बचपन में देखते थे, हैंडल होता था। तो ये जो रेडियस है, ये कौन सा रेडियस है भाई? इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 होता है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r2 होता है। ये वाला रेडियस क्या है? इसको d बोल दें, तो ये d तो ये है ना। क्या मैं ये कह सकता हूं कि ओके ये जो है ये एक तरीके से अपर्चर हो गया, जिस पूरे पार्ट से रेज जा जाके वहां पे कन्वर्ट कर रही है, हाँ या ना? कैन आई डिफाइन समथिंग एज इंटेंसिटी? intensity of image is going to be proportional to number of rays forming the image, हाँ या ना? intensity is going to be proportional to number of rays forming the image। अब कल कोई कहे कि हमने ये लेंस काट दिया, कैसे काट दिया? यहां से काट दिया ये, या ब्लैक कर दिया या काट दिया। मैंने कहा उससे क्या हो जाएगा? ये रेज तो ऐसे जाएंगी ही नहीं, ये रेज ऐसे नहीं जाएंगी, ये रेज तो या तो स्ट्रेट चली जाएंगी या ओपेक कर दिया तो रुक जाएंगी। तो मैं ये कह सकता हूं कि बेसिकली तुम्हारा अपर्चर आधा हो गया, ये नीचे वाला पार्ट ब्लैक कर दिया, तो क्या मैं कह सकता हूं इंटेंसिटी हाफ हो गई, हाँ या ना? भाई तुम्हारे u पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, f पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो v पे भी फर्क नहीं पड़ेगा। द ओनली थिंग वुड बी कि तुम्हारी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, बीच से काटा है तो हाफ हो जाएगी। और नहीं तो कभी ऐसे भी कह सकते हैं वो कि हमने क्या किया, ये रेडियस बोल दिया r1 और यहां से ब्लैक कर दिया बीच से, ये रेडियस बोल दिया r2 और ये ब्लैक कर दिया। तो बेसिकली वो ये कह रहा है कि ये r1 था और ये r2 है और ये ब्लैक कर दिया। तो क्या मैं ये कह सकता हूं इंटेंसिटी ओल्ड विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाई r1 स्क्वायर एंड इंटेंसिटी न्यू विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। तो इसका मतलब ये ब्लैक करने वाले से तो कुछ फर्क पड़ना ही नहीं, जहां पे ऑब्जेक्ट था वहीं पे ऑब्जेक्ट रहेगा, जहां पे इमेज थी वहीं पे इमेज रहेगी। द ओनली थिंग इज ऐसे अगर कोई काट दे तो इंटेंसिटी कम हो जाएगी। फर्क किससे पड़ता है कि अगर उसने ऐसे ना करके ऐसे काट दिया, उसने लेंस लिया और लेंस को बीच से काट दिया, ऐसे कर दिया, दो अलग अलग लेंस कर दिए, हाँ या ना? काला मत करना, काला कर दो तो फिर तो पूरा ओपेक ही हो गया, उसने हटा दिया इस पार्ट को। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि तुमने लेंस को, ये लेंस था वो ऐसा हो गया, अब ऑब्जेक्ट तो वहीं पे है, लेकिन फोकल लेंथ चेंज हो गई, अब u सेम है, v चेंज हो जाएगा, v मान लो पहले यहां पे था, इमेज यहां पे थी पहले, रेज इसका मतलब ऐसे जाके ऐसे जा रही थी, ऐसे जा रही थी, अब यहां नहीं जाएंगी, वो आगे चली जाएंगी, 100% आगे ही जाएंगी, क्योंकि तुम जैसे मानो कि दो कन्वर्जिंग लेंस थे पहले, एक बार ये कन्वर्ज करता था फिर दूसरा कन्वर्ज करता था, अब दूसरे वाला तो कन्वर्ज कर ही नहीं रहा, तो लेस कन्वर्जिंग हो जाएंगी, तो वो रेज कहां जाएंगी?
आगे जाएंगी। काट के हटा ही दिया है। हाँ, काट के हटा दिया, इस पार्ट को काट के हटा दिया, तो इस केस में हमारा v चेंज हो जाएगा, इस केस में हमारा v चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा f चेंज हो जाएगा, लेकिन इसमें इंटेंसिटी सेम रहेगी, क्योंकि नंबर ऑफ रेज फॉर्मिंग द इमेज वुड बी सेम। हाँ बोलो। इंटेंसिटी से इमेज की ब्राइटनेस से फर्क पड़ता है। हाँ ब्राइट कम हो जाएगी। हाँ, ब्राइट कम हो जाएगी। अपर्चर तो उतना ही रहा ना, सर्कल का एरिया तो उतना ही रहा, ये वाला तुमने ऐसे काटा और साइड में हटा दिया, तो फोकल लेंथ चेंज कर दी। थोड़ी देर पहले मैंने कहा था प्रिंसिपल एक्सिस इज अ लाइन परपेंडिकुलर टू बोथ साइड्स, ये कहा था। मान लो क्वेश्चन आ जाए, मान लो क्वेश्चन आ जाए कि यहां पे तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, ये तुम्हारा लेंस है, इसकी फोकल लेंथ f है, ये डिस्टेंस l है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया? l। तो फिर क्या करोगे? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एक्चुअली क्या हो गया? -l हो गया। तो तुम बेसिकली uf अपॉन u प्लस एफ लगा के क्या निकालोगे? v निकालोगे, v निकालोगे। उसने कहा नहीं, एक काम करते हैं, लेंस को पकड़ा और इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर दिया, ऐसे कर दिया लेंस, एंगल थीटा। अब कह रहे हैं फाइंड लोकेशन ऑफ दिस इमेज, फाइंड द लोकेशन ऑफ इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। अब डर गए कि वही तो डर, खतरनाक क्वेश्चन बन गया। खतरनाक कुछ नहीं है, सबसे पहले ये सोचो कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? इट्स अ लाइन परपेंडिकुलर टू बोथ साइड्स, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। तुमने इसको वर्टिकल से थीटा घुमाया है, तो प्रिंसिपल एक्सिस हॉरिजॉन्टल से थीटा घूम गई। अब याद करो, मिरर्स में सबसे पहली चीज मैंने क्या कराई थी कि इमेज ऑफ अ पॉइंट कैसे निकालते थे, कि भाई ये मिरर होता था और फिर कहते थे कि भाई इसकी इमेज निकालो किसी पॉइंट, यहां पे पॉइंट है, सबसे पहले परपेंडिकुलर डालो प्रिंसिपल एक्सिस पे, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करेगा, ये यू का रोल प्ले करेगा, वी निकालो, वी निकाल लिया, मान लो वो पॉजिटिव आ गया तो इधर वी बन गया, और उसके बाद मैग्निफिकेशन निकालो, मैग्निफिकेशन के हिसाब से तुम इसका हाइट ऑफ इमेज निकाल लोगे, वो हो जाएगा HI इज मैग्नीट्यूड ऑफ m इंटू HO। बस वही करना था, हो गया क्वेश्चन। कि यहां से परपेंडिकुलर गिराओ, तो ये हो गया L cos थीटा, L cos थीटा तो U का रोल प्ले करेगा, माइनस ऑफ L cos थीटा इज U, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करेगा L sin थीटा। अब V निकालना, V हो जाएगा माइनस ऑफ L cos थीटा इंटू F अपॉन माइनस ऑफ L cos थीटा प्लस F, UF अपॉन U प्लस F करके। इसके बाद मैग्निफिकेशन निकालना, मैग्निफिकेशन आ जाएगा प्लस V बाई U। मान लो V पॉजिटिव आया, मान लो V पॉजिटिव आया, कुछ वैल्यू आई, तो यहां पर इमेज बन गई। ये इमेज किस चीज की है? ये इस पॉइंट की है, पॉइंट ए की इमेज है वो, ए डैश। अब मैग्निफिकेशन निकाला, उसमें V पॉजिटिव U नेगेटिव, तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव आया, तो इसका मतलब ये नीचे था प्रिंसिपल एक्सिस से, तो यहां पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऊपर बनेगा, ये था हमारा O, तो यहां बनेगा हमारा O डैश, और ये वैल्यू हो जाएगी m मैग्नीट्यूड इंटू L साइन थीटा। इस पूरी एक्सरसाइज में करना क्या था? यू हैव टू नो दैट प्रिंसिपल एक्सिस इज अ लाइन परपेंडिकुलर टू बोथ साइड्स, प्रिंसिपल एक्सिस इज अ लाइन परपेंडिकुलर टू बोथ साइड्स, हाँ या ना? अब ये इतना आसान सी जो चीज करी थी हमने, ये वही है। मान लो हमारे पास ये लेंस होता,
यहां हमारा ऑब्जेक्ट होता, चलो इस बार वैल्यू ले लो, 40 सेंटीमीटर पे हमारा ऑब्जेक्ट होता। फोकल लेंथ ऑफ लेंस मान लो 30 सेंटीमीटर होती। उसने इस लेंस को यहां से काटा, बीच से काट दिया ऐसे, मैंने कहा इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने काटा और इसको ऊपर शिफ्ट कर दिया 2 सेंटीमीटर और इसको नीचे शिफ्ट कर दिया 1 सेंटीमीटर। और आप कह रहे हैं फाइंड सेपरेशन बिटवीन द इमेजेस formed. Find separation between the images formed. पहली बात तो यहां से काटा और अब ये कह रहा है इसको ऊपर शिफ्ट कर दिया 2 सेंटीमीटर। तो पहली चीज तो इसे तो डिलीट ही कर दो, ये तो हट गया। ये लेंस अब कैसे हो गया, ये लेंस अब हो गया यहां पे, हाँ जी, और ये डिस्टेंस हो गया 2 सेंटीमीटर। क्या मैं कह सकता हूं इस लेंस की प्रिंसिपल एक्सिस ये हो गई, इसको काटा तो ये तो हट ही गया और इसको नीचे शिफ्ट कर दिया यहां से 1 सेंटीमीटर। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये हो गया 1 सेंटीमीटर और इस वाले लेंस की प्रिंसिपल एक्सिस ये हो गई। अब कैसे स्टार्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट तो यही है, तो पहले तो ऑब्जेक्ट से परपेंडिकुलर गिराओ प्रिंसिपल एक्सिस पे। तो ये ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करेगा इस वाले लेंस के लिए, ये वाला ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करेगा इस लेंस के लिए। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो 40 ही हो गया। अब v कितना हो जाएगा, -40 इंटू 30 अपॉन -40 प्लस 30, ये आ जाएगा प्लस 120। तो इसको P बोल दो, तो इसकी इमेज P डैश कहां बनेगी, प्लस 120 पे, प्लस 120 पे। तो ये बन जाएगा P डैश। लेकिन असलियत में तो ऑब्जेक्ट नीचे था इससे, कितना, 2 सेंटीमीटर। अब मैग्निफिकेशन निकाल लो, मैग्निफिकेशन कितना आ जाएगा, मैग्निफिकेशन आ जाएगा हमारा प्लस v/u, दैट्स प्लस 120 अपॉन -40, दैट्स -3। -3 का मतलब है ये नीचे था तो वो ऊपर होगा, और कितना ऊपर हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस से, 3 टू जा 6 सेंटीमीटर। ये तुम्हारी इमेज बन गई ऑब्जेक्ट की। अब असलियत में वो इमेज कैसे बनी होगी, वो रेज ऐसे गई होंगी, ऐसे गई, 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 ऐसे गई। हाँ जी, बात समझ में आई या नहीं आई? सेम एक्सरसाइज यहां पे करोगे, इसमें ऑब्जेक्ट ऊपर हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, यू का रोज का फोकल लेंथ भी सेम ही था। अब वो कल चाहता ना तो इसका अलग भी कर सकता था, तो फिर दोबारा सॉल्व करना पड़ता, तो उसका पता चला इमेज यहां कहीं बन रही है। अभी तो v कितना आएगा, 120 ही आएगा, 120 आएगा तो यहीं पे बनेगा। ये क्या बनेगा, ये q का बनेगा, ये q है तो ये q डैश बनेगा। और यहां पर मैग्निफिकेशन फिर से -3 आएगा, इसमें 1 सेंटीमीटर ऊपर है तो इसमें 3 सेंटीमीटर नीचे बनेगा, ये इमेज 2 बनेगी। ये इमेज 2 कैसे बनेगी, ये ऑब्जेक्ट है, यहां से रेज गई, ऐसे जाएंगी, यहां से रेज गई, ऐसे जाएंगी, यहां से रेज गई, ऐसे जाएंगी। यहां तक का समझ में आ गया? क्या टफ था? 2 अलग अलग लेंस की तरह ट्रीट करना है, 2 अलग अलग लेंस की तरह ट्रीट करना है। एंड फिर एक तरीके से क्या हो गया, ये एक तरीके से हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, तो फिर हाइट ऑफ इमेज निकाल ली। था ये ऐसे, एक्चुअली ऑब्जेक्ट की हाइट नहीं थी, ये इस पॉइंट की हाइट थी फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस, हाँ या ना? अब तुम कहोगे ये यूज,
मैंने कहा जब ये कर लिया यहाँ पर, तो पता है प्रीवियस ईयर एडवांस में क्या क्वेश्चन आया है? किसी ने YDSC पढ़ा है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट? इंटरफेरेंस में है। ये एक स्लिट की तरह, ये एक पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है, ये दूसरा पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है। आगे जाके स्क्रीन लगा दी, उसमें फ्रिंज विड्थ पूछ रहे हैं, तो उसमें दो सोर्सेज के बीच का डिस्टेंस जो है स्मॉल डी होता था, वो स्मॉल डी का रोल प्ले करेगा 6 + 2 + 1 + 3। दैट इज द सेपरेशन बिटवीन द टू इमेजेस ना। तो कितना हो गया? 6 + 2 8 9 10 11 12। सेपरेशन बिटवीन द टू इमेजेस इज 12 सेंटीमीटर। हाँ, कहां से कहां लेके, दैट इज द होल पॉइंट। इसीलिए तो मैंने ये रे डायग्राम भी बना के दिखाया, क्योंकि जब ये रे डायग्राम शायद बनाऊं तब मैं वहां पर कुछ बोलूं तो तुम्हें हिट भी करेगा कि दीज आर बिहेविंग लाइक टू सोर्सेज। ये हमारे पास मिरर है, ऐसे है। ये हमारे पास लेंस है, ऐसे है। तुम सोचो ना क्या बनाया है? ये क्या बनाया? लाइन क्या बनाई है? टेढ़ी? अच्छा, टेढ़ी है क्या वो? अब सही है? इज इट बेटर? अब सही है? पैरेलल लाइंस हैं और इसका फोकल लेंथ है 20। यहां पे ऑब्जेक्ट है, ये डिस्टेंस है 1, ये डिस्टेंस है 100, इसका फोकल लेंथ है 30, फाइंड सेपरेशन बिटवीन फाइनल इमेज and object. Find separation between final image and object. Would you care to try? हाँ जी, खुद ट्राई मारना चाहोगे? करो। इधर देखो बोर्ड की तरफ। गाइस, क्या कह रहा है ये? ये कह रहा है भाई एक बार तो होएगा रिफ्रैक्शन लेंस से, लेकिन दैट इज नॉट द फाइनल इमेज। उसके बाद होएगा रिफ्लेक्शन, बट दैट इज नॉट द फाइनल इमेज। फिर से रिफ्रैक्शन होएगा, सो दिस विल बी द फाइनल इमेज। तो पहले रिफ्रैक्शन होएगा, फिर रिफ्लेक्शन होएगा, फिर रिफ्रैक्शन होएगा, मतलब एक बार रिफ्रैक्शन, फिर रिफ्लेक्शन, फिर रिफ्रैक्शन, उसके बाद जो इमेज बनेगी दैट इज द फाइनल इमेज। अब बड़ी मेहनत से सॉल्व करना चाहिए भाई। यहां से परपेंडिकुलर गिराओ, u का रोल क्या प्ले करेगा? -40, f का रोल क्या प्ले करेगा? 20, v सॉल्व करके आएगा +40। मैंने कैसे बोल दिया एक लाइन में? 2f का 2f पे होता था, तो 2f का 2f पे इमेज बनेगी, तो यहां से 2f पे बनेगी। और मैग्निफिकेशन क्या आएगा? -1। वैल्यूज अच्छी दी थी मैंने। -1 आएगा तो ये ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर नीचे था, तो इस प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस, उससे 1 सेंटीमीटर ऊपर बनेगा इमेज 1। हाँ जी, मतलब बेसिकली रेज गई, डाइवर्ज करके फिर यहां पर कन्वर्ज कर गई, इस पॉइंट पे कन्वर्ज करी।
नाउ दिस विल बी लाइक ऑब्जेक्ट फॉर द मिरर। अब यहां से पहले परपेंडिकुलर गिरा दो प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ मिरर पे, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना हो गया 2 सेंटीमीटर, एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया 100 माइनस ये कितना था 40, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया 60। तो u का रोल प्ले करेगा -60, f का रोल प्ले करेगा -30 और v आएगा -60। तो तुम कहोगे ये कैसे, मैंने कहा सेंटर ऑफ कर्वेचर का सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बनता था। मैग्निफिकेशन निकालोगे वो आएगा -1। तो इस इमेज 1 का इमेज बाय द रिफ्लेक्शन कितना बनेगा, मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे 2 सेंटीमीटर, दैट वुड बी योर इमेज 2। 2 सेंटीमीटर क्यों बोला? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट इसके प्रिंसिपल एक्सिस से 2 सेंटीमीटर ऊपर था, तो C का C पे बनता था सेम साइज का उल्टा, तो इमेज बन गया I2 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर। अब ये जो I2 है यहां से परपेंडिकुलर गिराओ प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ लेंस पे, तो लेंस की प्रिंसिपल एक्सिस से ये 3 सेंटीमीटर नीचे है और 2f पे है, तो यहीं पे बनेगा 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ लेंस ऊपर, दैट वुड बी योर इमेज 3। तो व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन द फाइनल इमेज एंड द ऑब्जेक्ट 4। नहीं समझ में आया, इमेज 2 था, अब इससे रिफ्रैक्शन करवाना है ना लेंस से, तो लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस या क्या बोलते जो लाइन है प्रिंसिपल एक्सिस है उससे कितना नीचे है ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है ना लेंस के लिए, तो कितना है, ये 2 था ये 1 था, तो 3 हो गया ना नीचे, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 3 हो गया, तो हाइट ऑफ इमेज भी इसके प्रिंसिपल एक्सिस से कितनी बनेगी 3 बनेगी और ऊपर बनेगी, तो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट और फाइनल इमेज के बीच में डिस्टेंस कितना आ गया 4।